refraction of light. Are you getting the video? Are you getting the video? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in previous class that we have seen one ray diagram. मान लो this one is the normal, this one is the radar medium, this one is the denser medium. If the ray of light is coming like this is the incident ray, this one is the angle of incidence, this is the angle of incidence, this one will be the angle of refraction, this is the angle of refraction. So first law of refraction is what? First law that I have sent the notes also. The incident ray, comma, the refracted ray, and the normal, all lie in same plane at the point of incidence. देखो, the incident ray, the refracted ray and the normal all lie in same plane at the point of incidence. तीनों एक जगह आकर के मिलता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर. इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तीनों मिलता है. ये पहला लॉ. दूसरा सेकेंड लॉ इज स्नेल्स लॉ. ये इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में इंडिविजुअली कैटेगोरिकली पूछ देता है अलग से. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? द रेशियो ऑफ sin, S-I-N-E, sign of angle of incidence to the sign of angle of diffraction is constant for a given pair of मीडियम का प्लूरल मीडिया. अब देखो इसमें इन्होंने क्या बोला. इन्होंने बोला जो द रेशियो ऑफ साइन, तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे क्लास 10 में ही. कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. और इसी को स्नेल्स ने बोला यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस स्टेटमेंट को तो जरूर आप लोग लर्न कर लीजिए. ये हम पूछेंगे मान लो नेक्स्ट क्लास में. ऐसा हो सकता है हम पूछेंगे किसी का नाम चूज करके बेटा ये लॉ बतलाओ, और आपको बगैर कॉपी देखे हुए ये लॉ जो है तो हमको बतलाना है. So all of you have to mug up it. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of diffraction is constant for a given pair of media. मतलब sine, the ratio मतलब divide का sine, sine of angle of incidence यानी sine I to the sine of angle of refraction means sine R is constant for a given pair of, दो रेयर और डेंसर होगा for a given pair of media. So this topic, this is, इसी को उन्होंने स्नेल्स ने बोला क्या, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. that we will discuss right now. Refractive index, one of the most important topic of this chapter. Important topic, ये बोर्ड में आएगा. refractive index, इसी को आप लोग पढ़ोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी ने इसको डिनोट किया है स्मॉल n से, लेकिन एक्चुअली इसको जो डिनोट किया जाता है
इसके साथ ये म्यू म्यू, प्रियदर्शी बोली म्यू 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 कैसे बोलेंगे बेटा, लिखेंगे तुम यू लिख दो, अब पीछे एक डंडा मार दो, यू लिख करके पीछे एक डंडा मार दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू। ठीक है, अब देखो इसको डिफाइन करो, कहता है क्या डेफिनेशन में, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum to the speed of light in medium। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सो यहाँ पर इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं, फॉर्मूला के टर्म में, क्या, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू, कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कभी भी दो मीडियम रहेगा, एक रेयर एक डेंसर, तो एक एयर रहेगा और एक जो है जो मीडियम। रिफ्रैक्ट सिंबॉलिकली हाउ यू कैन राइट डियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से। स्पीड ऑफ लाइट लास्ट क्लास में आप लोग को बतलाए हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको डिनोट किया जाता है स्पेशल कैरेक्टर सी से, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट you can denote from V। So this is the formula। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, if the refractive index of glass is 1.5, then find the speed of light in glass। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्यूशन, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, तुमको क्या दिया हुआ है 1.5, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, यानी भी निकालना है, और ये वैल्यू हम आपको कल भी बोले थे बेटा, सी का वैल्यू आपको याद करके रखना ही पड़ेगा, ना हम रखेंगे ना मम्मी रखेंगे ना पापा रखेंगे, आप ही को रखना पड़ेगा, ना सीपी सिंह सर रखेंगे, याद करके रखना पड़ेगा आपको। तो अब देखो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी इज इक्वल टू सी बाय म्यू, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, और इसको काट दिए 2 से, मीन्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ये ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दूसरा है the refractive index of diamond is 2.42। what does it mean? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको फिर इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया हुआ है, और इसी तरह से आप उस डायमंड में लाइट का वेलोसिटी निकालें, कितना कम हो जाता है, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करेगा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा। तो डायमंड में तुम लोग निकाल करके देखो जिसका स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। बी फास्ट। सो ऑल ऑफ यू विल लर्न दिस
इसको तो बाबू किसी भी तरह से that all of you have to mug up it. All of you have. How you will read the refractive index? Is it reading of how to read? Read how to read a refractive index. See, if the ray of light passes from, मान लो this one is the air, this one is the glass. सर ऊपर नहीं दिख रहा। दिखलाई दे रहा है अब? यस सर ठीक है। Imagine this one is the incident ray and this is the refracted ray. This is the angle of incidence. This one is the angle. सर आपका माइक म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रहा है। Now it's okay? यस सर। Are you getting the video? नो सर वीडियो। Ray of light is passes. This is the two medium. The upper portion is the air, lower portion is the glass. A ray of light is passes from air to glass. This is the incident ray. This one is the refracted ray. This is the angle of incidence. This is the angle of refraction. So, how you will write the refractive index? See, refractive index. How you will write? लाइट कहां से कहां जा रहा है यार? एयर से ग्लास में जा रहा है। देखो लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है। लाइट एयर से, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, ये एयर के लिए यूज किए हैं और ये ग्लास के लिए यूज किए हैं। ठीक है, इसको म्यू ए जी, इसको पढ़ेंगे कैसे? हाउ यू विल रीड? क्या आपको है? हाउ यू विल रीड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to air. इस तरह से पढ़ेंगे। Refractive index of glass with respect to air. Are you getting my video? Yes, sir. Refractive index Yes, of sir. refractive index of glass. Refractive index of glass with respect to air. इस तरह से पढ़ना है। यदि सिचुएशन रिवर्स हो जाए, मान लो ये ग्लास है और ये एयर और रे ऑफ लाइट ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रहा है, ऐसे गया, ये ऐसे डाइवर्ज हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट कहां से कहां जा रहा है? ग्लास से एयर में जा रहा है, इसी तरह से लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of air with respect to glass, refractive index of air with respect to glass, इस तरह से पढ़ना है, इसको इस तरह से पढ़ना है। refractive index of air with respect to glass। अरे यार इसमें तुम देखो, मान लो ये तुम्हारा साइन स्नेल्स लॉ बतलाता है साइन आई बाई साइन आर, इसमें भी बतलाता है स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग, ठीक है। एक होता है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है और न हम लोग को पढ़ना है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि काम देता है। एक होता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब इफ दिस वन इज द एयर, दिस इज द ग्लास, एक दिस वन इज द नॉर्मल, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रहा है और it went towards the normal, इस तरह से निकल गया। This is the angle of incidence, this one is the angle of refraction। ये सिचुएशन 1 है।
सिचुएशन 2 में क्या की